अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इस वक्त चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, उसकी वजह से उनके मुल्क में कुछ ऐसे मसाइल ने जन्म लिया है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है और जिस पे बहुत कुछ वायरल वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं और उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है ज़ीरो कोविड पॉलिसी से। वो वीडियोज़ क्या हैं? वो वीडियोस ये हैं कि वहाँ पे जो पेट होते हैं, यानी ये जो पालतू जानवर जिसको हम कहते हैं, ख़ास तौर पे कुत्ते, तो उनके मारे जाने की वीडियो सामने आई हैं कि लोगों ने उनको तशद्दुद करके मार दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोगों के जहन में ये खौफ और डर और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके अंदर पैदा हो चुका है कि उनका ये ख्याल है कि जो मालिकों के अंदर, यानी जो पेट्स जिन्होंने रखे होते हैं, कि उनके अंदर ये जो वायरस आया है ये पेट्स की तरफ से आया है, या मालिक को आप क्वारंटीन में भी ले जाते हैं तो पेट के अंदर ये रहता है। क्योंकि वो इतने खौफजदा हैं चाइनीज़, ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, और इसी तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इतने खौफजदा हैं कि वो जाते जाते जो पेट्स हैं उनको भी तशद्दुद करके या वैसे ही मार देते हैं। उसके बाद कुछ और जो वीडियोस वायरल हुई हैं चाइनीज़ आम लोगों की, वो उन लोगों की हुई हैं कि जिन्होंने अपने खर्चे करने हैं, जिन्होंने अपने अपने कुछ यानी जैसे हम ज़ाहिर है कि किराया देते हैं, कुछ लोग, बाज़ लोग अपने घरों की जो किस्तें हैं वो अदा करते हैं, लेकिन क्योंकि जब वहाँ पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बार बार उनके बड़े जो शहर हैं वो लॉकडाउन में जाते हैं, तो उसकी वजह से अब उनके शहरियों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। हालांकि जो चाइना है वो दुनिया का अमीर तरीन एक मुल्क है। कितना वो अमीर मुल्क है आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि 2022 के जो फिगर्स हैं, आदाद शुमार हैं, उनके मुताबिक चाइना के पास जो फॉरेन रिज़र्व है, यानी जो हुकूमतों के पास पैसे होते हैं, तो वो 3.39 यानी 3.39 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी के पास अगर हैं। दूसरे नंबर पे जापान है जिसके पास 1.34 ट्रिलियन डॉलर हैं, और तीसरा, और दुनिया का ज़ाहिर है कि ये तीसरा आखिरी मुल्क है कि जिसके पास खरबों डॉलर हैं या ट्रिलियन डॉलर्स हैं, वो स्विट्ज़रलैंड है कि जिसके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से जायज़ा लें तो पाकिस्तान के पास 11 अरब यानी बिलियन डॉलर हैं, 11 अरब, और पाकिस्तान का नंबर जो है वो 74वां नंबर आता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि चाइना एक अमीर तरीन मुल्क है दुनिया का, लेकिन ज़ीरो कोविड पॉलिसी इतनी महंगी पड़ रही है उनको कि अब वहाँ के लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। उनके पास ज़ाहिर है कभी पैसों का मसला होता है, कभी वो ज़हनी तौर पे जो परेशानियों का और मसाइल का शिकार हैं, जिसकी वजह से शंघाई में, आपको पता है कि इस वक्त शंघाई जो है वो लॉकडाउन में है। वहाँ पे वो वाक़यात हुए हैं जो चाइना की तारीख़ में, जो जदीद तारीख़ जिसको हम कहते हैं, उसमें आप सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ पे जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ा बहुत नरमी होती है तो लोग टूट पड़ते हैं वहाँ पे खाने की चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये कितने अरसे तक लॉकडाउन चलेगा। यानी यहाँ से देखें कि उनके साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर चाइना एक मुल्क के तौर पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करता है तो हो सकता है कि चीनी जो लोग हैं उनको 10 साल तक कोरोना वायरस के साथ रहना पड़ सकता है। शंघाई कितना बड़ा एक उनका शहर है, यानी हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो शहर है वो कराची है। कराची की आबादी है तकरीबन, जो 2017 में बताया गया था कि वो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हैं वहाँ पे रहते हैं। शंघाई शहर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, और वो जो पूरा शहर है वो लॉकडाउन में है, और वहाँ पे लोग जो हैं इसी तरह के मसाइल का शिकार हैं। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया चाइना को समझाती है कि आप अपनी ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो है उससे अब इज्तनाब बरतें, क्योंकि साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि आप इस पॉलिसी को हमेशा के लिए नहीं फॉलो कर सकते। चीन इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। वहाँ पे 40,000, जो कि शायद आज तक कोविड की तारीख का, यानी गुज़िश्ता 3 सालों का अगर हम जायज़ा लें तो 40,000 लोगों पे बेड्स पे मुश्तमिल एक सबसे बड़ा दुनिया का क्वारंटीन सेंटर बना रहा है या बनाया है उसने। इसी तरह से जो बच्चे हैं उनको माँ बाप से अलहदा कर दिया जाता है जब कोई फैमिली में पॉजिटिव आता है केस। जो रिश्तेदार हैं जिनको पॉजिटिव आता है और जिनको पॉजिटिव नहीं आता उनको अलहदा इस तरह से किया जाता है कि जो नेगेटिव होते हैं उनको दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दिया जाता है। और इसी तरह से वहाँ पे जो
ये जैसे मैंने बताया कि इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है और वहाँ की जो हुकूमतें हैं, मकामी हुकूमतें, क्योंकि अब मकामी हुकूमतों के पास ये इख्तियार है कि वो इस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, तो वो शहर जिन्होंने इससे पहले कोई बुरा किस्म का लॉकडाउन नहीं देखा था, वहाँ पे भी अब इसी तरह के लॉकडाउन देखने में सामने आ रहे हैं। तो ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, फिर लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है और आपके जहन में भी पैदा होता होगा कि चाइना फिर इसको फॉलो क्यों करता है। असल में इस वक्त दुनिया जो है वो सिस्टम्स में डिवाइडेड है। एक है मगरबी निज़ाम और एक होता है एशियन या चाइनीज़ आप निज़ाम कह सकते हैं। मगरबी निज़ाम की मिसाल मैं दे देता हूँ कि जो बरतानिया का वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, उसने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था कि बेहतर ये है कि हम वायरस के साथ जीना सीखें और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक जुमले के आखिर में जो जुमला बोला था, वो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इतराज़ किया, तो उनका ये कहना था कि इस पॉलिसी के नतीजे में हो सकता है कि हम बहुत सारे अपने प्यारों को, जिनके साथ आज हम रहते हैं, हम उनको ना देख पाएँ कि वो दुनिया से चले जाएं। अगरचे ऑफिशियली तो उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली जितनी भी मगरबी हुकूमतें हैं तकरीबन वो सारी की सारी इस पॉलिसी को फॉलो करती हैं कि उन्होंने वायरस के साथ जीना सीखा, उन्होंने वैक्सीन्स लगाई अपने लोगों को, मुख्तलिफ मौक़ों पे लोगों को इजाज़त दी कि वो बाहर निकलें, जिससे क्या फ़ायदा हुआ उनको कि नेचुरल इम्यूनिटी उनके मुआशरे में आ गई। अगरचे वहाँ पे जानी नुकसान हुआ, लेकिन चाइना की जो पॉलिसी थी वो उसके बिल्कुल मुखालिफ थी। वो ये पॉलिसी थी कि बिल्कुल हमने वायरस को इजाज़त नहीं देनी कि वो हमारे मुआशरे में सर्कुलेट करे, घूमे फिरे। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा उनको हुआ वुहान में, कि वुहान में जब बहुत ज़्यादा वायरस इब्तिदा में 2020 के शुरू में फैलना शुरू हुआ, तो ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इन्होंने उस पर काबू डाला। लेकिन अब नुकसान ये हो रहा है कि दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से आगे जा रही है, जबकि चाइना आज भी उसी 2020 में फंसा हुआ है। जो चाइना की ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, वो अब उससे पीछे इसलिए नहीं हट सकता कि ये उसकी अना का मसला है, क्योंकि चाइना का जो सदर है उसने 2021 के आगाज़ में तकरीर करते हुए ये बात कही थी कि पूरी दुनिया को बताया था कि क्योंकि हमारी ज़ीरो कोविड की पॉलिसी थी तो हमने अपने लोगों को नुकसान नहीं होने दिया, जबकि उस वक्त तक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उनको बहुत नुकसान हो चुका था जानी तौर पे। लेकिन आज चाइनीज़ लोग जो हैं वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। चाइना की हुकूमत बिल्कुल अभी भी राज़ी नहीं है ज़ीरो कोविड पॉलिसी को छोड़ने पे। लेकिन आप खुद सोचें कि जब 2.5 करोड़ का पूरा शहर जो है वो लॉकडाउन में जाएगा और वहाँ पे लोगों को एक लंबे अरसे के लिए आप घरों से नहीं निकलने देंगे, तो वहाँ पे ये सब मसाइल जन्म लेंगे। तो अगर ज़ीरो कोविड पॉलिसी और वेस्टर्न पॉलिसी को ज़हन में रखें तो पाकिस्तान वेस्टर्न पॉलिसी को फॉलो करता हुआ नज़र आया है, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौक़ों पे लोगों को इजाज़त दी गई कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, वो आपस में मेल मिलाप करें, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस हुए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिसी थी जो पूरी दुनिया में सराही गई थी, वो है स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी। स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता था कि जहाँ पे केसेस बढ़ते थे वहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाता था, बाकी इलाके को इजाज़त होती थी कि वो लोग लॉकडाउन के बगैर अपना घूमे फिरें, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने सारी वेस्टर्न दुनिया से भी बेहतर तरीके से कोविड पे काबू डाला। तो चाइना ज़ीरो कोविड को पॉलिसी में फंसा हुआ है, क्योंकि इससे पहले क्योंकि डेल्टा से बहुत अच्छे तरीके से वो निकले, लेकिन जब से ओमिक्रॉन आया है तो उसके बाद से वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ख़ास तौर पे BA.2 की वजह से। हमने बहैसियत पाकिस्तानी के अपने सिस्टम को भी समझा है, हमने ज़ीरो कोविड पॉलिसी पे भी नज़र रखनी है, और हमने वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे अगरचे वो एशिया के इलाके में मौजूद हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो हमने उन पे भी नज़र रखनी है कि वो किधर जाते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।